नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। मतगणना हुई संपन्न। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर रामनगर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हुई संपन्न। सीमांत क्षेत्र खटीमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हुई मतगणना। चोरगलिया में भाजपा प्रत्याशी की बड़ी हार। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। कई सीटों के निकले नतीजे। रुद्रपुर विकासखंड से ग्राम प्रधान पद के रिजल्ट हुए घोषित। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के एचएन इंटर कॉलेज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती दौर में गोलापार चोरगलिया क्षेत्र से मतगणना की शुरुआत हो रही है। थोड़ी देर के बाद ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य के नतीजे आने में समय लगेगा। हल्द्वानी विकास खंड में 8 राउंड की काउंसलिंग होनी है, जिसमें 8 टेबल लगाई गई। एसडीएम विवेक रॉय का कहना है कि जिले की सभी 8 ब्लॉक्स में मतगणना शुरू हो चुकी है। निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के लिए सभी प्रत्याशियों के एजेंट के समक्ष स्ट्रांग रूम की सील खोली गई और मतपत्तियों को काउंटर पर रखकर मतगणना शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ठीक 8 बजे स्ट्रांग रूम हमने प्रत्याशियों, उनके एजेंटों, ऑब्जर्वर, आरओ के समक्ष खोल दिया है। टेबल्स पर हमारी पेटियां पहुंच चुकी हैं, मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी स्थिति हमारे अन्य 7 ब्लॉकों में भी है, वहाँ पे भी मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ये प्रक्रिया अब जो शुरू हुई है अंतिम मत के गिने जाने तक अनवरत जारी रहेगी। संभावना है कि अगले 10 से 12 घंटे में हम पूरी मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। सर, मतगणना स्थल कोई संवेदनशील नहीं होता है। हमने सुरक्षा व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त रखी है। जिन जगहों पर बहुत क्लोज लड़ाई दिखेगी, जिन जगहों पे मतों में अंतर कम दिखेगा, वहाँ अधिक जो है सतर्कता रखेंगे, अधिक पारदर्शिता रखेंगे और जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही गणकों को ट्रेनिंग दी गई है, सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग दी गई है कि जो नियम है उसके अनुसार ही गणना करें। सर, ये जो विजय जुलूस है, रोक है क्या इन पे? बिल्कुल, हमारे आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगाया है। आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना का कार्य आज गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। प्रदेश भर के पंचायतों में कुल 10,915 पदों के लिए मतगणना प्रक्रिया जारी। मतगणना के लिए 15,024 क्रमिकों की तैनाती की गई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर 8,926 सुरक्षा कर्मियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया। इस बार पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर 34,151 उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज बैलेट बॉक्स से खुलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चुनाव में 69.16% मतदान दर्ज किया गया। इसमें 64.23% पुरुष और 74.42% महिलाएं शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रातः 8 बजे अभी मतगणना शुरू हो गई है। अभी हमारे पास टोटल 20 टेबलें हैं और 7 चक्रों में हमारी मतगणना खत्म होगी। पहले चक्र में हम लोगों ने 20 टेबल्स की मतगणना होगी और पहले सबसे पहले ग्राम पंचायत के परिणाम निकलेंगे और वार्ड नंबर की, तत्पश्चात बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम निकलेंगे। देखिए, हमारे पास रामनगर ब्लॉक में कुल 3 जिला पंचायत सदस्यों के पद हैं। इसमें टाइम लगने की संभावना है। लगभग 3 से 4 चरणों के बाद पहला सदस्य का पद हमारा क्लियर हो जाएगा। अगली खबर देखिए खटीमा से। सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतगणना हेतु चिन्हित मंडी समिति मतगणना स्थल पर मतगणना का कार्य शुरू हो गया। प्रातः 8 बजे से संबंधित अधिकारियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम के ताले खोले गए तथा मत पेटियों को गणना स्थल पर लाकर मतगणना का काम प्रारंभ कर दिया गया। विलरी चकरपुर ग्राम प्रधान आशा बिष्ट के साथ कुटरी ग्राम सभा से दीपा देवी, बिगराबाग ग्राम सभा से कुलदीप सिंह, गौहरपटिया ग्राम सभा से गीता ज्वाला, नौगुआ नाथ से माया देवी विजयी हुई। देवेश सासनी ने जानकारी देते हुए कहा कि मतगणना के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अभी तक की मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया गया। हमारे यहाँ पे समस्त कार्मिक की तरह हमारी जो चुनाव की मतगणना है वो चल रही है एंड हमारे यहाँ पे फर्स्ट राउंड 10 बजे तक हो चुका है पूरा। बहुत पीसफुल यहाँ पे हमारी काउंटिंग चल रही है। एडिक्वेट प्रेपरेशंस है हमारे यहाँ पे। अराउंड 150 पुलिस पर्सनल्स और अराउंड 350 काउंटिंग स्टाफ हमारा लगा हुआ है एंड हम देख रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा टाइम के अंतर्गत जो हमने एस्टिमेट किया है उसके अंतर्गत हमारी पूरी काउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को
हल्द्वानी के गौलापार में चोरगलिया आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने भाजपा प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव में हराया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपनी जनता और पति अर्जुन बिष्ट के संघर्ष और कड़ी मेहनत को बताया। उनका कहना है जो गोलापार चोरगलिया क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि वो गोलापार चोरगलिया क्षेत्र में तेजी से विकास करेंगी। निर्दलीय लीला बिष्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल की पत्नी अनीता बेलवाल को बड़े अंतरों से चुनाव में हराकर जीत दर्ज की। इस बार पंचायत चुनाव में अधिकतर महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करी है। जो भी कार्य होगा मैं उसको भरपूर तरीके से निभाऊंगी। क्षेत्र की जो भी समस्या होगी, पानी हो, बिजली हो, जो भी हो, सबको भरपूर। किसे जीत का श्रेय देंगे अपने क्षेत्र में? सभी का बहुत बढ़िया प्यार मिला मुझे, दूसरे बार सारी जनता का दूसरे बार ब्लॉग में आने के लिए। जैसे कि महिलाओं को इस बार सरकार के द्वारा से काफ़ी अच्छा मौका मिला है कि चुनाव लड़ने का, तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं गौलापार से CLF की अध्यक्ष रह चुकी हूँ। महिलाओं के समूह जो होता है CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे अंदर 800 महिलाएँ पहले से ही हैं जो काम कर रही है। तो मैं महिलाओं के लिए यही रोज़गार लाने की और की कोशिश करूँगी कि वो मेरे से जुड़ें और रोज़गार करें। श्रेय किसे देंगे अपनी जीत? सभी क्षेत्रवासियों को। क्षेत्रवासी अगर साथ नहीं देते तो आज ये शायद परिणाम ना होता। मेरा नाम गीता चुफाल। देखिए मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गोलापार की जनता की जीत है। क्या कार्य आप करेंगे अपने गोलापार चोरगलिया, एक बड़ा क्षेत्र आपका है? देखिए कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं जिनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर रखे हैं। हाँ, कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए और आगे भी करेंगे। पूरा प्रयास, पूरे मेहनत के साथ तन मन धन से हम अपनी जनता का इतना आगे भी किया है, अभी भी किया है, आगे भी किया और हमेशा करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? देवतुल्य जनता को देंगे हम तो, गोलापार चोरगलिया की जनता को देंगे। सारी जीत का श्रेय उनका ही है, ये हम नहीं बल्कि हमारी देवतुल्य जनता जीती है। देखो अगर मैं जीत की बात करूं, ये पूरी जीत गोलापार चोरगलिया की जनता की जीत है और मेरे संघर्ष की जीत है। क्यों? जब भी मैंने गोलापार चोरगलिया की संघर्ष किया वो लोगों ने भूला नहीं और एक तरफा मतदान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हम कोई भी लगभग कोई भी बूथ मतलब ये समझ लो हारे नहीं, हर बूथ जीते हैं और बड़ा अच्छा मुझे आशीर्वाद के रूप में मतदान मिला है। मैं आभार व्यक्त करूँगा अपनी देवतुल्य जनता का और ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहे और मैं अपनी गोलापार चोरगलिया की संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहूँ। किस तरह के कार्य करेंगे? गोलापार चोरगलिया एक बड़ा क्षेत्र है, कई सारे कार्यों की। देखो कार्य की अगर बात करूँ, मैं डोर टू डोर घर मतदाता के घर गया और मैंने देखी है उनकी स्थितियाँ जहाँ पर मुझे लगी, जैसे डिग्गी पुली अन्य चीज़ें। और एक गौशाला एक पूर्ण हमारा मुद्दा है जिसमें हम कार्य करेंगे। और दूसरी बातें हैं कि जो फिल्टर हाउस की बहुत ज़रूरत है गोलापार को और अन्य चीज़ें जैसे रोड नालियाँ अन्य चीज़ें जो हमसे गोलापार के काम के लिए करनी है हमें। और एक मैं अगर बात करूं गोलापार चोरगलिया, उनका विश्वास नहीं तोड़ने दूंगा और एक अच्छा संघर्ष के प्रति विकास के ओर हम गोलापार चोरगलिया को ले जाएंगे। अध्यक्ष को लेकर के भी क्या देखो अब वो तो रणनीति बनाई चाहिए, अभी तो मैदान जीता है, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, खेल बाकी है। ये तो अभी टेलर है, पिक्चर पूरी है अभी। चंपावत जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देश में कड़ी सुरक्षा के बीच चारों ब्लॉक्स में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। जिलाधिकारी चंपावत द्वारा भी सभी मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए तथा मतगणना स्थान में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं, जिसमें से कोटला से जयंती देवी, जाखजिंडी गुमान राम, पसकुनी से नीतू धोनी प्रधान, निडिल से मनोज सिंह, विविल से अंजू डोरजा से पवन भट्ट, विविल क्षेत्र पंचायत से ममता ने मारी बाजी। सीलिंग ग्राम पंचायत से मीना गोस्वामी ने मीरा गोस्वामी को मात दी। देखिए हमारे 4 जगहों पे आज काउंटिंग चल रही है। उसमें चंपावत में मतगणना चालू है और अभी मैं लोहाघाट आया हुआ हूँ, यहाँ पर भी मतगणना चल रहा है। प्रथम चरण का जो मतगणना है वो पूर्ण भी हो गई है और इसके अलावा अभी यहाँ पे 8 चरण में और अभी मतगणना होगी। तो अभी यहाँ पे कार्रवाई गतिमान है और सब कुछ शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज और यहाँ पे किया जा रहा है। हम लोग आशान्वित हैं कि 2
1 से 2 बजे के बीच हमारी सारी मतगणना का कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी जनता का। मैं मतलब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का उनने का आशीर्वाद से मैं आज इधर पहुँच पाया हूँ। धन्यवाद भाई। तो देंगे, बिल्कुल देंगे, घर घर में जा करके देंगे। तो अभी चमदेवल को जाएंगे, अपने घर को जाएंगे। किस हो गए? भाई लोग आए हैं, हमारे सुंदर सिंह पुजारी लोग आए हैं। ठीक, हाँ, क्षेत्र से। ठीक ठीक, बताइए आप। धन्यवाद।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर विकासखंड से ग्राम प्रधान पद के रिजल्ट आने शुरू हो गए। शुरुआती दौर के परिणाम में चारों ग्राम प्रधान सीटों पर महिलाओं ने मारी बाजी। शांतिपुरी खामिया नंबर 1 से दीपा कांडपाल और खामिया नंबर 2 से कविता तिवारी ग्राम प्रधान चुनी गई। इसके अलावा जवाहर नगर से तारा पांडे, शिवपुरी खामिया नंबर 3 से मोहिनी देवी जीती है। खामिया नंबर 1 से दीपा कांडपाल ने अपनी प्रतिद्वंदी दीपा पाकवाल को 131 सीटों से हराया। वहीं ग्राम खामिया नंबर 2 से भाजपा समर्थक कविता तिवारी 40 वोटों से जीती। इस गांव में पिछले 30 वर्ष से कांग्रेस समर्थक प्रत्याशी ही चुनाव जीत रहे थे। जीत के बाद कविता तिवारी ने कहा कि वो क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने और फसलों को गौवंश से बचाने की दिशा में कार्य करेंगी। मैं जो है शांतिपुरी नंबर 1 खमिया नंबर 1 से जीती हूँ ग्राम प्रधान के। इसमें जो है मैं अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे जेठ जी, मेरे जितने लोग हैं, सबका बहुत बहुत योगदान है। मैं जो है आगे गांव में जो है अपने गांव को का ऐसा विकास करूंगी कि मतलब ऐसा किसी प्रधान ने ना किया हो, और अगली बार गांव वाले मुझे खुद बोले कि आप प्रधान के लिए खड़े हो।